राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष की इस वीडियो में आज एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसकी कुंडली बेहद खास है और दोनों ही तरह के योग बनते हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। और आज इन सारी चीजों की बात करेंगे। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली के अंदर सबसे पहला योग जिसको कहते हैं, लगन के अंदर 4 ग्रह बैठे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का मेल लगन के अंदर। जब भी इन चारों का लगन के अंदर मेल हो तो इंसान के अंदर मल्टीपल काम करने की ताकत होती है। बहुत सारे काम एक ही समय पर ऐसा इंसान कर सकता होगा। ये ताकत परमात्मा इस इंसान के नसीब के अंदर, दिमाग के अंदर डाल देते हैं। लेकिन दूसरा खेल क्या हुआ? सूर्य, बुध, शुक्र, केतु की जो टक्कर लगी है वो लगी है चंद्रमा 8वें घर को। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की टक्कर जब भी चंद्रमा 8 को लगती है तो चंद्रमा 8 जब 4-4 ग्रहों से टक्कर खाए तो चंद्रमा 8 का फल खराब हो गया। और चंद्रमा 8 का फल जब खराब होता है तो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, मां का सुख, रुपए पैसे, प्रॉपर्टी और इंसान के घर की बरकत, इन सब के अंदर पंगे हो जाते हैं। और इस इंसान के साथ यही हुआ। और अगर ऐसा इंसान ऐसे घर में रहने लगा जहां आसपास कुआं या तालाब हो, या उसका घर ऐसी जमीन पर हुआ जहां पर पहले तालाब था या कुआं था, उसको बंद करके अगर उसका मकान बनाया तो और मामले खराब, और चंद्रमा 8 खराब भी करेगा। बरकत नाम की कोई चीज ही ना होगी। सब कुछ कमा करके भी कमाई के मामले में दुखी होगा। इसके बाद जो तीसरा मेल है उसको कहते हैं राहु 7वें घर का और 5वें घर के अंदर मंगल। यानी कि राहु 7 की जो अचानक चोट पड़ी है मंगल 5 को, और मंगल 5 की अचानक चोट पड़ी है राहु 7 को। जब इन दोनों की चोट पड़ती है एक दूसरे को तो मंगल और राहु अचानक चोट पड़ने की वजह से दोनों खराब हो गए। और राहु 7वें घर में हो और मंगल 5वें घर के अंदर हो तो औलाद की पैदाइश के लिए खराब योग है। और मंगल 5वें घर के अंदर हो, राहु 7वें घर के अंदर हो, यह भी मैरिड लाइफ के लिए, औलाद की पैदाइश के लिए खराब योग है। फिर एक चौथा योग जिसको कहते हैं शुक्र लगन के अंदर और उसके दुश्मन ग्रह लगन में और 7वें घर के अंदर बैठे हैं। राहु 7वें लगन के शुक्र का दुश्मन, और लगन में ही सूर्य बैठा है जो कि शुक्र का दुश्मन है। जब ये योग क्रिएट हो, शुक्र लगन में और पहले घर में शुक्र के दुश्मन या 7वें घर में शुक्र के दुश्मन, तो ये जो है ये इंसान को, यानी कि अगर दिन के टाइम में रिलेशन बनाए, फिजिकल रिलेशन, तो ये बुखार चढ़ा देगा, बीमारी चढ़ा देगा इंसान को, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जौ से होगा। वरना वो जो बुखार चढ़ेगा वो बहुत बड़ी बीमारी लगा सकता है कोई भी, ये ठीक नहीं हो सकती। अगर जौ खाई, यानी कि जौ का दलिया बना के खाया, तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। वरना ये यानी कि शरीर में जलन पैदा करेगा, गर्मी बढ़ा देगा। ये योग है। और ये शुक्र लगन, शुक्र, और ये जो शुक्र लगन है और राहु 7 है, ये मैरिड लाइफ के लिए और औलाद की पैदाइश के लिए ये भी खराब योग है। अब सूर्य लगन के अंदर और मंगल 5वें घर के अंदर, ये भी एक योग बन गया जो कि औलाद की पैदाइश के लिए दिक्कत का योग है, क्योंकि इसमें भी औलाद नहीं होती। लड़के की पैदाइश में दिक्कत आती है, लड़कियां बेशक पैदा हो जाए। तो कुल मिलाकर हम सीन अगर देखें तो इस इंसान के अंदर टैलेंट पूरा, काम करने की ताकत पूरी, और घर में बुजुर्गों की वजह से, क्योंकि लगन में सूर्य बैठा है, बृहस्पति 4 में है, तो बुजुर्गों की हालत भी अच्छी है, सारी चीजें हालत है, मकान भी बहुत लंबा चौड़ा है और सारी चीजें घर में। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद औलाद का दुख है, क्योंकि चंद्रमा 8 ने भी औलाद का दुख क्रिएट किया, क्योंकि उसको टक्कर पड़ी है लगन से 4-4 ग्रहों की। मंगल 5 ने भी औलाद का दुख क्रिएट किया क्योंकि खराब है। राहु 7, शुक्र लगन, इसने भी मैरिड लाइफ और औलाद का दुख क्रिएट किया। ये सारे ही सिनेरियो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस इंसान को औलाद के लिए काफी तरसना पड़ेगा। तरसी हुई औलाद मिलेगी, अगर मिलेगी तो, और वो तब मिलेगी अगर इस इंसान के उपाय हो जाएं। अगर उपाय ना हुए,
सबसे पहला उपाय तो इसको यही करना चाहिए था कि शादी के समय चांदी की ईंट, यानी कि 60 ग्राम की कम से कम चांदी की ईंट ससुराल से लेनी चाहिए थी, तब जाके इस राहु सात का बुरा असर कम होता। लेकिन अगर नहीं ली तो बाद में भी अगर ले ले तो भी फायदा मिल जाएगा, राहु सात का असर कम हो जाएगा और मैरिड लाइफ बची रहेगी, औलाद का दुख कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं से रास्ते मिलेंगे और औलाद पैदा जरूर हो जाएगी। इसीलिए इस इंसान को चंद्रमा 8 का इलाज, मंगल 5 का इलाज, राहु 7 का इलाज करना पड़ेगा, तब जाकर के औलाद का दुख खत्म होगा। फिर एक और योग है जिसको कहते हैं केतु लगन के अंदर हो और दूसरा और सातवां दोनों खाली हो, तो इसके लिए कहते हैं कि बुध और शुक्र दोनों खराब, और बुध लगन में बैठा है और शुक्र लगन में बैठा है, तो बुध और शुक्र लगन में बैठ करके खराब हो गए, तो ये भी दिक्कतें क्रिएट कर देंगे। मंगल का फल खराब कर देंगे, लेकिन सूर्य का फल बेशक खराब ना करें, लेकिन मंगल का फल जरूर खराब कर देंगे, क्योंकि केतु लगन में दूसरा सातवां खाली, क्योंकि राहु सातवें घर में अकेला बैठा है तो ये खाली ही माना जाएगा। इस वजह से बुध और शुक्र भी खराब, फिर से मैरिड लाइफ के लिए दिक्कत और औलाद के लिए दिक्कत। तो टोटल सिनेरियो में सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है, घर में दूध तो है लेकिन दूध के अंदर मक्खन नहीं है, इस तरीके के हालात बने। ये है इस इंसान की किस्मत। राम राम।